इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, मैं आप सबको आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। रुक, तेरे को बताते। कंगना आंटी, ये तो हम लोगों का आजादी का दिवस है ना। आपका तो 2014 में था। अभी तो पहले उसकी डेट डिसाइड करो, फिर बधाई देना। 12वां स्वतंत्रता दिवस सभी को मुबारक। मेरा मतलब हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि असली आजादी तो हमें 2014 में ही मिली थी। आप खुद सोचिए, 2014 से पहले एक आदमी एक ही वोट डाल सकता था, लेकिन आज एक आदमी अलग अलग नाम से, अलग अलग जगह से बार बार वोट डाल सकता है। और कितनी आजादी चाहिए। 2014 से पहले मीडिया सिर्फ सरकार से सवाल कर सकती थी, लेकिन आज महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट के लिए आप विपक्ष तो छोड़िए, नेहरू की आत्मा तक से सवाल कर सकते हैं। आप खुद बताइए, क्या 2014 से पहले आपकी सड़कें चांद जैसी थी, गड्ढों भरी? क्या 2014 से पहले ब्रिजों को, पुलों को, मेट्रो के स्लैबों को टूटने की आजादी थी? नहीं थी ना। क्या 2014 से पहले एमएलए खरीदने की आजादी थी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मना लिया 15 अगस्त, फहरा लिया झंडा, लगा लिए नारे। 1 साल के 2 साल के बच्चे तक को पता है कि हमारे तिरंगा कैसा दिखता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं पता है। अब आप बोलोगे मैं कैसी बेवकूफों वाली बात कर रही हूँ। आप खुद देख लो भाई, उन्होंने क्या किया है। उनको पता ही नहीं है तिरंगा कैसा होता है, कौन से कलर का होता है, कौन सा कलर कहाँ पे होता है। हमको नहीं पता। क्या सबूत दे हम अपने देश से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर पानी ना हो तो हम वजू भी इसी देश की मिट्टी से करते हैं। तो दोस्तों, फिर से और एक नई वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि यही कंगना रनावत बोल रही थी कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग पहले पूरा वीडियो को देखिए, आगे फिर जो बोलने का होगा आप लोग खुद कमेंट में बोलना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दरअसल आज जिन्हें मोदी जी ने दिमागी नक्सल कहा है, कुछ दिन पहले सूर्यकांत सीजेआई जी ने इन्हें कॉकरोच बोला था। विचार वही है, विचारधारा भी वही है, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। मैं बताती हूँ आपको कि दिमागी नक्सल कौन है। जो सरकार से सवाल करते हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो स्कूल चाहते हैं, जो किसी भी दल या नेता से ऊपर देश को रखते हैं, जो अंधभक्त नहीं है, और यही वो दिमागी नक्सल। भाई, देश का प्रधानमंत्री देश की जनता को सपने दिखा रहा है कि 2047 में भारत विकसित बनेगा, 2047 में फलाना होगा, ढिमकाना होगा। जिस प्रधानमंत्री के पास पेपर लीक रोकने का रोड मैप नहीं है, उस देश के प्रधानमंत्री के पास 2047 का रोड मैप होगा? नहीं। जिसके पास ये सोचने की क्षमता नहीं है कि पेपर लीक को आगे कैसे रोका जाए, ऐसे कौन से कानून बनाया जाए जो पेपर लीक होने से रोकने के लिए। लीक होने के बाद तो हम सजा दे दें, मुआवजा डाल दें, उस पर जुर्माना डाल दें, कुछ भी कर दें। ये सारे कानून उन्होंने उसके बाद के बनाए। सही बात है। लेकिन लीकेज कैसे रुके, इसके लिए जिसके पास सोच नहीं है, वो 2047 के सपने बेच रहा है। इस देश की जनता को समझना चाहिए। समझ रहे हो? तस्वीर देखो और खुद तय करो। प्रधानमंत्री जी ने अपनी पॉकेट में तिरंगे में 3 रंग सजाए थे। रंग रखने का स्टाइल देखो, पहला हरा, फिर सफेद, फिर केसरी। नेता और उसके डिजाइनर कम से कम नू तो देखते 15 अगस्त ने कौन सा रंग होता है, याद तो रखते। भारी मिस्टेक हो गया। विपक्ष अब सीधा यही कह रहा है कि लगता है कि साहब ने उर्दू में तिरंगा पहन लिया है, सीधी की जगह उल्टा दिख रहा है। भाषण में इतने बड़े बड़े भाषण देते आत्मनिर्भरता वाले बात, लेकिन जनता आज इस बात पे हैरान है कि अपने ही जेब के रंग पर आत्मनिर्भरता क्यों नहीं दिखी। अगली बार जब दर्जी सीले डिजाइनर कुछ करे ना, तो देश के झंडे को अपने पास रखो, रंग को भी, ताकि आयरलैंड का नहीं, हमारे प्यारे हिंदुस्तान का तिरंगा बढ़िया चमके। इतना अच्छा बात बोला बहन। गांधी पर इतना भरोसा क्यों है आपको? हाँ, नहीं, मुझे राहुल गांधी पसंद है इसलिए, और क्योंकि पढ़े लिखे नेता हैं, और जब भी वो बात करते हैं, आज तक हमने देखा है कि लोगों ने इनकी कितनी ही इमेज खराब करने की कोशिश की, पर जितने भी बातें इन्होंने बोली है और आने वाले टाइम में वो ही हुआ है, वही सेम चीज़ें हुई हैं। सही बात है। ना तो मोदी मेरा घर चला रहा है, और ना ही राहुल गांधी, और ना ही कोई और पार्टी। जो कोई सत्ता में आएगा, बस मैं उनसे एक ही सवाल करूंगा। क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ मैं। तुम तो बीमार थे ना? हाँ, ऊपर वाले की कृपा से ठीक हो गया। तो बीमार किसकी कृपा से हुए थे?
ये फंस गया सीएम। अरे नजर लग गई थी। अच्छा, नजर लगने से बीमार हो जाते हैं? और क्या, ऐसे ऐसे खतरनाक लोग बैठे हैं ना हमारे समाज में। एक बार गंदी नजर लगा दिए ना, बीमार बेड पे आ जाओगे। लेकिन एक सेकंड, अच्छा कितने लोग हैं नजर लगाने वाले? बहुत, लाखों, भारत में करोड़ों लोग हैं जो नजर एक बार लगा देंगे ना, जिंदगी भर के लिए बैठ जाओगे। तो करोड़ों लोग मिलकर एलन मस्क को नजर क्यों नहीं लगा देते? बहुत अमीर हो रहा है वो। अरे तो चाइना को लगा दो भाई, चाइना कितना आगे निकल रहा है हमसे। अमेरिका को लगा दो, सुपर पावर मानता है अपने आप को। मानता क्या है भी। अरे देश को नजर नहीं लगा सकते हम। क्यों? किसी इंसान को लगा सकते हैं। एलन मस्क को तो लगा दिया ना, तभी तो उसका नेटवर्थ डाउन हो गया। तो ट्रम्प को लगा दो। गुड क्वेश्चन। हाँ, ट्रम्प को लगा सकते हैं, अगर ट्राई करे तो लग सकता है उसको नजर। तो ट्रम्प का देश डूब जाए। क्यों किसी और का बुरा सोचना है तुम्हें? तुम्हारे जैसे लोग ही होते हैं नजर लगाने वाले। कहीं तुम ही तो नहीं लगाई थी मेरा नजर? मैं एक तो नजर वजर मानती भी नहीं हूँ, ठीक है ना, और नजर वजर जैसा कोई चीज होता भी नहीं है। अच्छा। तुम लगा लो नजर मेरे ऊपर, लगा लो। अगर नहीं होता नजर वजर जैसा कोई चीज तो मैं बीमार कैसे पड़ता, बताना जरा। तुम कुछ उल्टा सीधा खाए होगे इसलिए बीमार हुए थे। उल्टा सीधा खाने वाने से नहीं, नजर से अगर मैं बीमार नहीं होता तो ऊपर वाले की मर्जी से ठीक कैसे हो गया? तुम तो हॉस्पिटल गए थे दिखाने के लिए। डॉक्टर की कृपा से ठीक हुए या ऊपर वाले की कृपा से ठीक हुए? डॉक्टर तो एक जरिया है। डॉक्टर ने तो दवाई दिया लिख के, वो खाया मैं तो उसे आराम मिला। ठीक तो ऊपर वाला ही करता है सबको भाई। और उस डॉक्टर का नाम तो अब्दुल था। डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, समझी? चाहे उसका कुछ भी नाम हो, वो हिंदू भी रहता तो उसका कोई धर्म नहीं होता। डॉक्टर डॉक्टर होता है, उसके पास ज्ञान है। वो मुझे दवाई लिख के दिया खाने को, लेकिन ठीक मुझे ऊपर वाले ने किया। अखिलेश यादव तो वो कहते हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, तो इसे किस तरीके से देखते हैं? सो अगर उनका ऐसा कहना कोई काम नहीं हुआ है तो मैं पहले उनसे पूछना चाहूंगी कि उन्होंने क्या किया। अभी पता चल जाए। और वो तो कहते हैं कि हमारे राज्य में लड़कियां ज्यादा सुरक्षित रहा करती थी, योगी जी केवल गुंडागर्दी करा रहे हैं। अगर योगी जी गुंडागर्दी करा रहे हैं तो मैं बोलूंगी कि स्टैट्स निकालिए कि पहले यूपी में रेप रेट कितना था एंड अब कितना है। अब आप इस बात से काफी लोग ये बोल सकते हैं बीइंग अ गर्ल आप ये क्या बात कर रहे हो। मैं वही बोल रही हूँ कि तुरंत सिनेरियो किसी भी जगह का चेंज नहीं होता है। हमारे देश में, हमारे इंडिया में शुरुआत से बता दिया जाता है कि हमारे तिरंगा में 3 कलर होते हैं, और वो कलर किस तरीके से, ऊपर ऑरेंज होता है, नीचे व्हाइट होता है, उसके नीचे जो है ग्रीन होता है, बीच में अशोक चक्र होता है। लेकिन सबको पता है, 1 साल के 2 साल के बच्चे तक को पता है कि हमारा तिरंगा कैसा दिखता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं पता है। तो लेने के देने पड़ गए। अब आप बोलोगे मैं कैसी बेवकूफों वाली बात कर रही हूँ, आप खुद देख लो भाई उन्होंने क्या किया है। उनको पता ही नहीं है तिरंगा कैसा होता है, कौन से कलर का होता है, कौन सा कलर कहाँ पे होता है। शर्म आ गई। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इस बहन जी का कहने का मतलब है कि हमारे देश की छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि हमारा देश का तिरंगा कैसा दिखता है, लेकिन मोदी जी को नहीं पता है। तो दोस्तों, आप लोग आज की इस वीडियो के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह वीडियो तुरंत ही देखने के लिए मिल जाए।